Hello everyone, a very warm welcome to the J Chemistry YouTube channel by Unacademy। कैसे हैं सब लोग? A very warm welcome बेटा। हम लोग इस पर्टिकुलर YouTube चैनल पे जे मेंस एडवांस 2023 के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज लेके मूव ऑन कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज में हर सेशन हम लोग का 15 मिनट्स का होगा, जिसमें टॉपिक वाइज हम लोग सारे की पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिगार्डिंग द अपकमिंग जेई मेंस एडवांस को कवर कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही हेल्पफुल सीरीज होगी उन सारे स्टूडेंट्स को जिनको एक क्विक रिकैप चाहिए होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो डू फॉलो अस, डू सब्सक्राइब अस एंड शेयर द मैक्स, क्योंकि हम लोग सारे टॉपिक्स को एक बहुत ही अच्छे से सारे पॉइंट्स को कवर अप करते हुए आपका फुल रिवीजन करा रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो पीरियोडिक टेबल सेगमेंट से है। मैं हूं गौरव दीक्षित, योर केमिस्ट्री एजुकेटर विद द टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 13 इयर्स। और इन 13 इयर्स में मैंने इंडिया के टॉप जे इंस्टीट्यूट्स के लिए thousands ऑफ सिलेक्शन इन द जेई मेंस एडवांस विद द टॉप रैंक विद इन 200, विद इन एआईआर 300 ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी। So here we are moving on to the topic of discussion of ionization energy. Okay, ये रहा पार्ट, डिस्कशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे बड़ी बात सर, इसका हम लोगों ने एक और नाम भी पढ़ रखा है। हाँ जी, क्या नाम पढ़ रखा है सर? इसका एक और नाम भी पढ़ रखा है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज द कंसेप्ट ऑल अबाउट? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक एटम के पैटर्न को देखो तो यहाँ पर वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस हैज अ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड, यस, बिल्कुल। तो यहाँ पर इसी कंसेप्ट पे वर्कआउट करते हुए हम लोगों ने कहा, कंसिडर एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी वी आर कंसिडरिंग एन आइसोलेटेड। अब आपको समझ में आएगा व्हाई द आइसोलेटेड टर्म इज यूज्ड, आइसोलेटेड एज वेल एज गैसियस एटम। सिर्फ आइसोलेटेड क्यों और गैसियस क्यों? आइसोलेटेड इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ इसी एटम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए। गैसियस इसलिए ताकि नेबरिंग एटम बहुत दूर रहे और जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो वो एब्सोल्यूट एक ही न्यूक्लियस का लग रहा हो। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होगा, ऐसे में इन ऑर्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इन ऑर्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इन ऑर्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यस। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इस एनर्जी को ही हम लोग कहते हैं ionization energy. Yes, a certain energy is required to remove an electron from an isolated gaseous atom. That energy is said to be ionization energy. यानी सिंपली अगर बात करें इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक्स गैशियस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के हम लोग को बनाना है एक्स प्लस गैशियस। एक्स गैशियस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के हम लोग को बनाना है एक्स प्लस गैशियस। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर होगी, that energy will be said to be ionization energy. So dear students, I am keeping a positive sign. ये positive sign का मतलब जानते क्या होता है? इसका मतलब process is endothermic. Process is endothermic. Endothermic मतलब energy is required. Okay. तो अब डियर स्टूडेंट्स, टेक्निकल डिफरेंस आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी में? एक छोटा सा डिफरेंस। आयनाइजेशन एनर्जी का सारा कंसेप्ट, आयनाइजेशन एनर्जी का सारा कंसेप्ट एट 0 केल्विन होगा। ये एनर्जी का सारा कंसेप्ट एट 0 केल्विन होगा। और आयनाइजेशन एंथैल्पी का सारा कंसेप्ट
ये सारा कंसेप्ट, एंथैल्पी का सारा कंसेप्ट एट टी केल्विन होगा, टी टेम्परेचर, यानी 0 केल्विन पे हुआ तो एनर्जी, 0 के अलावा किसी टेम्परेचर पे हुआ तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग उसे एंथैल्पी के फॉर्म में कहेंगे। ओके सर, आगे मूव करते हैं। अब बताइए सर, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का क्या कंसेप्ट है? डिस्कशन ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। डिस्कशन ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब जरा यहां देखो, सक्सेसिव मतलब कंटिन्यूअस। मान लीजिए ए गैशियस है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, ए प्लस, फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ओके, ए टू प्लस, ए थ्री प्लस। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ IE1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ IE2, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, द एनर्जी रिक्वायर विल बी IE3, IE1, IE2, IE3। अब तीनों का कंपैरिजन हो जाए, कंपेयर, कंपेयर, ये Z, ये Z, ये Z, यहाँ E, यहाँ E-1, यहाँ E-2, तो Z बाई E देखिए बढ़ता जा रहा है, यस, Z बाई E इंक्रीज कर रहा है, Z बाई E इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, सो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। की पॉइंट समझ में आ गए, यानी IE1 से ज्यादा IE2, IE2 से ज्यादा I3। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग IE, फैक्टर्स अफेक्टिंग IE। सर पहला फैक्टर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ शेल्स, ओके, IE proportional to 1 upon number of shells, okay, यानी IE is proportional to 1 upon number of shells। next, Z nuclear charge, न्यूक्लियर चार्ज आप ये कह सकते हैं IE is proportional to Z proportional to nuclear charge। next, third one, shielding effect, शील्डिंग इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखें सभी लोग, शील्डिंग इफेक्ट में S और P इलेक्ट्रॉन्स हैव इफेक्टिव शील्डिंग,
एस और पी की शील्डिंग इफेक्टिव, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग, ओके, यानी एस और पी की शील्डिंग इफेक्टिव, ओके, डी और एफ की शील्डिंग आ रही होगी पुअर, एस और पी की शील्डिंग इफेक्टिव, डी और एफ की शील्डिंग आ रही होगी पुअर। चलो, अब सबसे खास बात है यहाँ पर, एस और पी की शील्डिंग इफेक्टिव, डी और एफ की शील्डिंग पुअर, यानी आई ई is proportional to 1 upon shielding effect. That's it. इतना पार्ट सबको समझ में आ गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी Hund's rule of stability. So moving on to the stability of half-filled full-filled orbital. Half-filled and full-filled orbital. चलो, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, if a configuration has half-filled full-filled orbital S1, S2, P3, P6, D5, D10, F7, F14, ये रहा कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज सेट टू बी स्टेबल। इतना पार्ट सबको समझ में आया। ये कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, द कॉन्फ़िगरेशन इज सेट टू बी स्टेबल, और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आई ई यहाँ पर ज्यादा होगा। ओके, अब आगे मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट क्या वेरिएशन होगा। तो अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड क्या वेरिएशन होगा, अक्रॉस अ ग्रुप क्या वेरिएशन होगा, अक्रॉस अ पीरियड। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ शेल्स आप कह सकते हैं कांस्टेंट रहता है। ओके सर, नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट। नंबर ऑफ शेल्स अगर कांस्टेंट है, सबसे खास बात सर, जेड इंक्रीज करता है, जेड इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, जेड इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आप ये कह सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो आई ई भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑर्डर क्या जाएगा, ऑर्डर ऑर्डर, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ये रहा एक्सपेक्टेड, ये रहा एक्सपेक्टेड, लेकिन ये फुलफिल्ड होता है 2s2, 2p3, और फुलफिल्ड और हाफिल्ड वाले अपने अगल और अपने बगल वाले से ज्यादा स्टेबल होंगे। सो ये रहा फुलफिल्ड, ये रहा हाफ फिल्ड, ऑर्डर बिकम्स, एक्चुअल ऑर्डर बिकम्स ये Li, B, Be, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। दैट्स इट। ये रहा ऑर्डर फॉर IP1। चलो, ओके, सो इसी तरह डाउन अ ग्रुप, डाउन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम,
down arrow, top to bottom. साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज. IE decrease. So that is all conclusive for the inertial energy. मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टर्न पे. और do like us, subscribe us and follow us for the JEE chemistry. So till then, have a very great day. Let's crack it.